अब हम स्टार्ट करते हैं 16.2 टॉपिक जिसका नाम है राइटिंग केमिकल फार्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, बाय अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो टॉपिक है ना, ये खुद कम ही सवाल बनता है, इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल टाइप पूछेगा, लेकिन अगर आपने टॉपिक की डिटेल नहीं पढ़ी तो आप मेरा नहीं ख्याल एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल कर सकते हो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। सो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल को देखेंगे। आयनिक कंपाउंड आपको पता है ना, जिसके अंदर आयन्स होते हैं, जैसा कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na पॉजिटिव आयन है, ठीक, और क्लोरीन नेगेटिव आयन है। सो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अब हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला। ठीक हो गया। सो आइए देखते हैं। तो कहता है वी कैन राइट द केमिकल फार्मूला, यानी जैसे कंपाउंड का फार्मूला ना NaCl, हमें कैसे पता लगा कि ये फार्मूला कहाँ से है? हमने ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हुए ये फार्मूला निकाला है, और आज हम तरीका देखेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं? केमिकल फार्मूला इफ़ वी नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी उस कंपाउंड के अंदर आने वाले एलिमेंट्स, यानी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हुए। अगर आपको उनका ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया जाए तो आप उनका फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, सो आपको एलिमेंट बताया जाएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको बेटा एलिमेंट बताया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपने फेमस एलिमेंट्स के ज़हन में रखने हैं, कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह निकल आएगा। आपको बताए जाएंगे कि कंपाउंड है जिसके अंदर फ़लाँ एलिमेंट है, आप इसका फार्मूला बता दें, तो आपने उसके ऑक्सीडेशन नंबर का सहारा लेते हुए उसको फार्मूला देना है। अब वो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आएगा कहाँ से? कहता है पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल कल मैंने आपको दिखाया था ना, एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और जो एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है ना, वो भी आपको बताएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ करता है, कितने गेन करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हेल्प अस प्रीडिक्टिंग द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर। प्रीडिक्ट होता है गैस लगाना, आइडिया लगाना, तो हम दो चीज़ें हमारा साथ देंगी। एक पीरियोडिक टेबल, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आपको एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि ये एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, कितने गेन कर सकता है। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको ये आइडिया लगा देगी कि उसका प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड मे देन बी रिटन यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को यूज़ करके फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में आने वाले एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। जी बच्चे, अब देखते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, वी शैल राइट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग वे। अब वो जो तरीका उसने एक्सप्लेन किया ना, मैं आपको साइड वर्क पे वो समझा देता हूँ। ओके, सो आपको कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला निकालना है। देखिए ना, अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट ज़हन में आ सकते हैं। कैल्शियम को लिखते हैं Ca, क्लोराइड को लिखते हैं Cl, तो क्या इसका फार्मूला यही होगा CaCl, या इसका फार्मूला CaCl2 हो सकता है, या इसका फार्मूला Ca2Cl हो सकता है, या Ca2Cl2 हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना अगर आपको रूल ही नहीं पता। सो हमने देखना है कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे निकलेगा। आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक, देखिए आपके पास पेपर में नहीं होता पीरियोडिक टेबल, तो मैं आपको रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ, आपने ये चीज़ें ज़ुबानी याद कर लेनी। ऑलराइट, सो बच्चे, कैल्शियम क्लोराइड है ना, Ca कैल्शियम, इसको लोकेट करें कहाँ पे मिलता है आपको? क्या आपको ग्रुप नंबर 2 के अंदर यहाँ पे कैल्शियम नज़र आ रहा है? समझ आइए आपको? तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 2 में आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ओके, सो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गया, Ca+2। ये तो रूल मैंने पढ़ाया था ना कि ग्रुप 2 में आएगा कोई एलिमेंट, सो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। अब मूव करते हैं क्लोरीन के ऊपर। बच्चे, मूव टू द ग्रुप नंबर 17। क्या आपको यहाँ पे क्लोरीन लोकेट हुआ? एग्जैक्टली। और मैंने ये भी बात की थी कि जो क्लोरीन है या ये सारा ग्रुप,
ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। सो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता लग गया, दैट इज़ Cl-1। अब मैंने क्या करना है, गौर से सुनिएगा। आपने इन दोनों को मिला के कंपाउंड बनाना है जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। सो आपने लिखना है CaCl, दोनों लिख दिए, कैल्शियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। आपने बच्चे ये जो कैल्शियम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो क्लोरीन के पाँव में लिखना है। पाँव में मतलब उसके नीचे, ठीक है, नंबर के तौर पे। अच्छा, चार्जेस नहीं लिखने, चार्जेस इग्नोर कर देने। प्लस माइनस जो भी चार्जेस हुए हैं बेटा, उनको आपने फोकस नहीं करना, नंबर को फोकस करना। सो कैल्शियम के ऊपर जो नंबर होगा वो क्लोरीन के पाँव में आएगा, यानी क्लोरीन के पाँव में 2 आ गया। और उल्टा, यानी क्लोरीन के ऊपर जो नंबर होगा, सिर्फ नंबर, चार्जेस नहीं, वो कैल्शियम के पाँव में आ जाएगा। सो 1 नंबर है तो कैल्शियम के पाँव में 1 आ गया। अब आपको पता है हम 1 लिखें ना लिखें एक ही बात होती है, तो फार्मूला बन जाएगा कैल्शियम 1 नहीं लिखते और साथ में Cl2 बन जाए। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी ये ऑप्शन आपका फिर ठीक साबित हुआ। ऑलराइट, अब बच्चे एक और तरीका है या एक कॉमन सेंस है जो हमारी बुक ने एक्सप्लेन की है, हम उसको रीडिंग में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड। आपको पता चल गया कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अब आपको पता है कि अगर मैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करूं तो जवाब ओवरऑल 0 आएगा ना, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड के ऊपर कोई और चार्ज नहीं होता। सो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इसको रेज करते हैं। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, जवाब आना चाहिए 0, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये बुक ने तरीका बताया है, लेकिन जो मैंने पहले बताया वो ज़्यादा आसान है। सो देखिए, कैल्शियम का पता लग गया कि +2 है। अब क्लोरीन अगर -1 पुट करें तो क्या ये ऐड होके 0 देते हैं आपको? 2 - 1 तो 1 होता है, 0 तो नहीं होता। तो बेसिकली फिर क्लोरीन 2 होने चाहिए, क्लोरीन 2 होने चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन 1 का -1 है, 2 होंगे तो 2 × -1 होगा -2, इधर है +2, तब ही पॉसिबल है कि 0 हो जाए। सो इसलिए हम ये देखते हैं, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो कैल्शियम 1 क्लोरीन 2 यानी CaCl2 ऐसे भी बन गया। लेकिन वो तरीका जो मैंने ऊपर आपको सिखाया ना, ये वाला, कि ये इसके पाँव में ले जाए, ये इसके पाँव में ले जाए, साइन नहीं, प्लस माइनस नहीं, ओनली नंबर, और आपके पास आ जाएगा केमिकल फार्मूला। ओके जी, तो बच्चे इसको एक बार रीड कर लेते हैं। कहता है जो एलिमेंट कैल्शियम है ना, वो ग्रुप नंबर 2 में है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। तो हम कैल्शियम के ऊपर +2 लिखते आए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, जबकि क्लोरीन प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर 17 के अंदर, और ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो हम क्लोरीन के ऊपर -1 लिखते आए हैं। तो कहता है कि फार्मूला कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, CaCl2। अब बात सुनिएगा इसकी, बिकॉज ओनली विद दिस फार्मूला द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट विल एड अप टू 0। वही बात जो मैंने बाद में की कि क्लोरीन को Cl को साथ में 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से ये सिर्फ एक तरीका है जिसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल 0 हो सकता है। या दूसरा तरीका उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो क्या कि इसका जो Cl का -1 है वो इधर ले आएँ और +2 आप इधर ले आएँ, तो ये CaCl2 बन जाएगा। मेरे हिसाब से ना ये ज़्यादा आसान है जी बेटा। साथ ही हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल 16.4 समझते हैं, इंशाल्लाह इससे मज़ीद अच्छी जो ना समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड। तो कंपाउंड का नाम याद रखिएगा आपको बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला निकालना है जी। तो बच्चे यहाँ पे लिखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑलराइट, अब यहाँ पे इस कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, नंबर 1 एल्युमिनियम, नंबर 2 ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन। ओके, सो मूव करते हैं, पहले एल्युमिनियम को लोकेट करते हैं। क्या आप ग्रुप 13 को देखते हैं, यहाँ पे बचे Al यानी एल्युमिनियम आपको नज़र आ रहा है, दिस वन।
अब बेसिकली दिस इज़ नॉट ग्रुप नंबर 13, इसको हम ग्रुप नंबर 3 बोलेंगे। वो इसलिए कि दरमियान वाले ये जो 10 ग्रुप्स होते हैं ना, फ्रॉम 3 to 12, ये 10 बनते हैं गिनने बेशक। ये 10 ग्रुप्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, हम इनको साइड पे करते हैं, हम इनको नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं कहते। तो नॉर्मली हम इसको 1 कह देते हैं, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रुप। ठीक हो गया। सो हमने कल रूल समझा था कि ग्रुप नंबर 3 में जो एलिमेंट आएंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, और तब भी मैंने बात की थी कि ग्रुप नंबर 3 से मुराद है 13 ग्रुप। लिहाजा एल्यूमिनियम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, सो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। ओके, सो एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन नंबर 3+ या +3 कह लें, एक ही बात है। अब ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन नॉर्मली 2 नेगेटिव लेता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब मैं कंपाउंड लिखूँगा तो उसमें एक एल्यूमिनियम आएगा, एक ऑक्सीजन आएगा, ऐसे ही होगा। लेकिन ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एल्यूमिनियम के पाँव में जाएगा। अब वो है 2 नेगेटिव, नेगेटिव को तो नहीं ना देखते, सिर्फ 2 नंबर को एल्यूमिनियम के पाँव में लिख देते हैं। ठीक, एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 3, प्लस माइनस नहीं देखते, वो ऑक्सीजन के पाँव में जाएगा, तो ऑक्सीजन के पाँव में आ गया 3। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या फार्मूला है? Al2O3। जी तो बेटा ये एग्जाम्पल में ये फाइनल आंसर है Al2O3।